स्टूडेंट्स, आज डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू जियोडेसिक्स। सो फर्स्ट जो रिजल्ट है कि y इक्वल टू सी, कर्व y इज इक्वल टू सी कब जियोडेसिक बनेगा। So condition, necessary and sufficient condition that the curve y is equal to c we a geodesic is e into e2 plus f into e1 minus 2 times e into e1 equal to 0. So let's see proof. So अगर कर्व y is equal to c है तो यहाँ पे हम u को पैरामीटर एज्यूम कर लेंगे, ठीक। So on curve y is equal to c, we assume u as a parameter. अगर u पैरामीटर लिया तो suppose it is t, तो v का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t जो है वो 0 आएगा और रिस्पेक्ट टू u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t 1 आएगा। सो नाउ व्हाट वी डू, सबसे पहले हम 2t का एक्सप्रेशन लिख लेंगे, ओके। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास कहीं ना कहीं जो जनरल कंडीशंस है और टू बी वो ये कंडीशन है, कंडीशन 7। Condition 7 is necessary sufficient condition for a curve on a surface to be a geodesic। तो कहीं ना कहीं हमें इस E का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करना पड़ेगा और V का और U का एक्सप्रेशन पुट करना पड़ेगा, और U और V हमारे पास ये है, और T का एक्सप्रेशन भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। सो T इज नथिंग व्हाट इट इज, so now come to the original this is RT, means 2t is equal to this one. So now t का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया, so we have to find the derivative of t with respect to u and u dot, because this t is depending upon u, v, u dot and v dot। तो कंडीशन 7 में हमने चेक करा है कि वहां पे हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए है, चाहे वो u में पुट करना हो, v में पुट करना हो। तो t के डेरिवेटिव हम सबसे पहले रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। तो रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ये दो फंक्शंस है, ठीक। तो e के अंदर तो u होगा, बट ये u डॉट ये खुद एक फंक्शन बन गया, तो u डॉट के डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u जो होगा वो 0 होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे ओनली डेरिवेटिव ऑफ v1 होगा, u डॉट स्क्वायर एज इट इज रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे f1 आएगा और ये एज इट इज g1 एज इट इज। जब हम एक कंडीशन लगाएंगे u डॉट इक्वल टू 1 एंड v इक्वल टू डॉट 1, तो ये एक्सप्रेशन ये 0 हो जाएगा। वी गेट कर्ल t ओवर कर्ल u इज इक्वल टू 1/2 e1। सेम लाइन पे जब हम डेरिवेटिव t का रिस्पेक्ट टू u डॉट करेंगे, सो नाउ e इज नॉट डिपेंड अपॉन u डॉट, तो e एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ इसका होगा रिस्पेक्ट टू u डॉट, दैट इज 2u
डॉट। उसी तरह से इसका डेरिवेटिव होगा u का, वो 1 आए और 2f v डॉट एज इट इज, और यहाँ पे तो u डॉट है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव इज टू u डॉट इक्वल टू 0। And then at u dot equal to 1 and v dot equal to 0, we get E. So curl T over curl u dot is equal to E. Now T का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू v करेंगे, तो फिर वही कंडीशन है कि ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट है, तो सिंपल E का, F का और U का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू v होगा। एट u dot equal to 1 and v dot equal to 0, we get curl T over curl v equal to 1/2 E2। सेम लाइन पे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू v डॉट। सो डेफिनेटली फर्स्ट एक्सप्रेशन में यहाँ पे तो v है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और यहाँ पे v डॉट का 0 डेरिवेटिव 1, देन वी गेट 2f u डॉट एंड प्लस g v डॉट का ट्वाइस ऑफ v डॉट बन जाएगा। सो एट दिस u डॉट इक्वल टू 1 v डॉट इक्वल टू 0, वी गेट curl T over curl v dot equal to f. So now we get this all derivatives. So this is the expression of u. So by substituting derivatives, curl T over curl u dot is nothing but is e. So e put कर दिया हमने, और curl T का derivative respect to u is 1/2 e1, और T का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू v dot is f, and derivative of T respect to v is equal to half of e2. So this is like this. So ये डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू T हो रहा है, तो T जो है कहीं ना कहीं हमारा किसके बराबर है, u के बराबर है, तो हम वी कैन राइट e1। तो u is equal to e1 minus half of e1, that is half of e1। सेम लाइन पे यहाँ पे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू T है, एंड T is nothing but it is u, तो u से जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो सब्स्क्रिप्ट 1 यूज करते हैं, तो it will be f1 minus half of e2। Now the necessary and sufficient condition for the curve u is equal to u of t and v is equal to v of t to geometric is this is equation number 7, condition 7 है। तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, v को, u को, और ये डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करेंगे। So hence the curve v is equal to c is a geodesic if only if we set it satisfy this equation. So v, u, and this derivative with respect to in a respect of v is equal to c is this one. V is this, and curl T over curl u dot is e, and u is half of e1, and curl T over curl v dot is f. So after simplification, we get this one. So this is the expression we have to prove this. So one more you see is a very simple results, and you can drive it easily. So this is 9. Now we move to some points to be discussed here. So from this equation, what we can say, if the equation 9, this is equation 9, 9 है जो ऊपर लिखा था, इसको भी हम 9 लिख सकते हैं। So is satisfied for all values of u and v, then parametric curve v is equal to constant या v is equal to c are all geodesics. Okay, अगर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये u और v की सभी वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाई होता है u और v की, ठीक, तो उस सरफेस के ऊपर ऑब्वियस है किसी न किसी सरफेस की इक्वेशन होगी तभी u और v फाइंड आउट होंगे, और u और v अगर इस सरफेस की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इट मीन दैट उस सरफेस के लिए v equal to c will be geodesics. Got it? Now one more point, अगर पैरामीट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल हो, in that case the curve v is equal to c will be geodesic if only if e2 equal to 0. You see, अगर पैरामीट्रिक कर्व
ऑर्थोगोनल होंगे तो हमारे पास f1 r1 डॉट r2 जीरो हो जाएगा, सो दैट इज f0 हो जाएगा। अगर f0 होगा तो ये जीरो हो गया और डेरिवेटिव ऑफ f1 भी जीरो हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विद e इंटू e2 इक्वल टू जीरो। सो यू कैन सी अगर f0 होगा तो डेरिवेटिव भी जीरो होगा। तो necessary substitution condition for v is equal to c when parametric curve are orthogonal reduces to this one e into e2 equal to 0, तो definitely e तो 0 नहीं होगा, तो e2 equal to 0 and e2 means derivative of e with respect to v equal to 0. It means that e जो है वो only u पे डिपेंड करेगा, ठीक। so this is the condition for v equal to constant to be a geodesic when parametric curves are orthogonal, and in that case e will be function of u only. Okay, the whole result we have which we have discussed today can be repeated for curve y u is equal to c. So it is a necessary substitution condition that the curve u is equal to c be a geodesic if is g into g1 plus f into g2 minus twice of g into f2 equal to 0. तो होल जितना भी आर्टिकल हमने ऊपर करा है वो उस आर्टिकल हम अब u is equal to c के लिए कर सकते हैं, तो सेम प्रोसेस आएगा, नथिंग चेंज देयर। सो यू जस्ट सी u equal to c है तो डेफिनेटली v ट्रीटेड एज ए पैरामीटर, तो इस केस में v को t ले लिया और डेरिवेटिव ऑफ u रिस्पेक्ट टू t जो है वो 0 आएगा और v का 1 आएगा, तो सेम t का एक्सप्रेशन लिखा हमने, ठीक। और फिर हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करे रिस्पेक्ट टू u एंड रिस्पेक्ट टू u डॉट, ये एज इट इज एक्सप्रेशन है, और चेंज यहीं पे आएगा जब हम u डॉट को 0 पुट करेंगे और v डॉट को 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास कर्ल t और कर्ल u है वो हाफ ऑफ g1 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे u डॉट 0 v डॉट 1, तो कर्ल t और कर्ल u डॉट विल बी f and at u dot equal to 0 v dot 1 curl t over curl v जो आएगा that will be half of g2, and similarly curl t over curl v dot will be g at u dot equal to 0 and v dot equal to 1. So similarly while using these partial derivatives, the u will be this one, derivative of t with respect to f with respect to t minus half of g1, and v is equal to the derivative of g over t minus half of g2. तो यहाँ पे t जो है वो कहीं ना कहीं हमने v माना है, तो we can write df over dt is f2 and dg over dt is g2. So these are the expression. This is u, and so g2 minus half of g2 is half of g2. So now we put these two u and v in condition 7, and that is capital V into dt over u curl t over curl u dot minus u curl t over curl v dot equal to 0. So after substituting this, we get that u is equal to c is a geodesic if only if this condition will exist, that is g into g1 plus f into g2 minus twice of g into f2. So same logic here कि अगर इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन कि अगर ये वाली 10th कंडीशन सभी u और v की वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है ये कंडीशन, तो इन दैट केस द सरफेस का जो सरफेस के ऊपर जो जियोडेसिक्स होंगे दैट विल बी u is equal to constant, u is equal to c will be the geodesic in that case. Another point is if parametric curves are orthogonal, in that case f
will be 0. So clearly we can see from 10 equation, we left with only g into g1 equal to 0. And from this we can say g1 equal to 0. So g1 equal to 0. And for one more thing, we can say g is depending upon v only. So these are the cases for u is equal to c to be a geodesic of the surface, and v is equal to c to be the geodesic of the surface. Now, one more thing, canonical geodesic equations. It's very simple. Canonical form में हम पैरामीटर जो लेंगे वो s लेंगे instead of t. So we taking s as a parameter, that is arc length s, instead of t. So कैपिटल टी का एक्सप्रेशन आपका इस तरह से बन जाएगा. सो यहाँ पे यू डॉट था तो हम इसको अब यू डैश लिखेंगे. यू डॉट को डैश से डिनोट करेंगे, एंड डैश मीन्स डी यू ओवर डी एस. और वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस, ई इंटू डी यू स्क्वेयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी इंटू डी वी स्क्वेयर ओवर डी एस स्क्वेयर. एंड दिस इज नथिंग बट इट इज डी एस स्क्वेयर बाई first fundamental of surface. So ds square ds cancel हो जाएगा. So from this we get t is equal to half. So definitely dt over ds will be 0. So now अगर equation 6 को अगर हम देखें तो equation 6 will simplify to this. I hope you know what is equation 6. I'll let you know. Equation 6 is this one. This is the geodesic equations, equation 6. तो यहाँ पे हमने just t को s लिख दिया, तो obvious है यहाँ पे हमने s आएगा. ठीक, यहाँ पे u डैश बन जाएगा, यहाँ पे u डैश v डैश, यहाँ पे s बाकी as it is रहेगा, और यहाँ पे s आएगा. तो dt over ds is 0 हो जाएगा, और dt over ds is 0 हो जाएगा. So this geodesic equations reduces to like this, u is equal to, तो इक्वेशन 6 में हमारे पास ओनली u रिमेनिंग रहेगा, बाकी जो टर्म थी वो 0 हो गई दोनों. और जहाँ पे t था वहाँ पे सिंपल हमने s यूज कर रहे हैं, जहाँ पे डॉट था वहाँ पे u डैश यूज कर रहे हैं. ठीक, so this equation 11 are called canonical equations for geodesic. And also जो एक expression 8 है उससे हम देख सकते हैं. I think I'll let you know what is relation 8. Relation 8 is this one. Definitely यहाँ पे भी हमारे पास बन जाएगा u dash capital U plus v dash capital V and dt over ds, and dt over ds is 0. So from this what we get, u dash u plus v dash to be equal to 0. So इससे ये कंफर्म हो रहा है कि कहीं ना कहीं इक्वेशन 11 जो है वो आपस में डिपेंड कर रही है. ठीक, डिपेंड कर रही है, इट मीन दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. That's all for today's lecture. I hope you understand this. If any problem, you can ask me. Thank you for watching.